कर दूं 5 लाख वर्कर की जरूरत है भाई साहब। यहाँ पे आप यकीन नहीं हो तो यकीन कर लीजिएगा, 5 लाख वर्करों की रोमानिया में जरूरत है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि अनपढ़ लोग, कम पढ़े लिखे लोग भी जा सकते हैं। इसके बाद में आपको खुश होने की ज्यादा जरूरत नहीं है। उसके बाद आपके मन में सवाल आता होगा भैया कौन कौन से जॉब मिल सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिस्ट आपको डाली है, आप देख सकते हैं। यूरो आप बोलोगे यहाँ तो डॉलर मिलती है भाई साहब, रोमानिया में डॉलर भी मिलती है, यूरो भी मिलता है। और इंडिया के 20,000 आदमी भैया साल में जाते हैं यहाँ, वो तो चले जाएंगे। लेकिन हम बात करते हैं जो दुबई, कतर, मस्कत, बहरीन, सऊदी, कुवैत में जाने वाले लोग होते हैं, वो अगर यहाँ पे जाएं तो कैसे जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट पार्ट ये आता है कि भैया जाओगे कैसे, तनख्वाह कैसे मिलेगा। कम से कम ये मानो 25-30 हज़ार लोग फर्जी एजेंट हैं, ये मान के चलिए। तो इससे बचने की जिम्मेदारी आपकी है। ये है भाई साहब भारत के रजिस्टर्ड मैन पावर ऑफिस। नमस्कार साथियों, आज हम इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं भाई। जी हाँ, अगर आप गल्फ में जाते हैं तो आप गल्फ देशों में जॉब करेंगे या रोमानिया में करेंगे, गल्फ का जितना खर्चा लगता है ना उतने में आप यूरोप देश रोमानिया पहुंच सकते हैं। फुल जानकारी देंगे, 3 गुना सैलरी कैसे कमा सकते हैं, इस पे हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम शुरुआत करेंगे रोमानिया से रिलेटेड। अगर आप गल्फ देशों में जाते हैं तो गल्फ के पैसों में, गल्फ का जितना खर्चा लगता है ना उतने में रोमानिया पहुंच सकते हैं। सब कुछ यहाँ पे हम डिटेल करेंगे। थोड़ा सा आपको पहले इसका स्थिति बता देते हैं। ये आपको दिख रहा होगा साथियों रोमानिया, ठीक है जी। मात्र 2 मिलियन यानी 21 लाख की यहाँ पे जनसंख्या है। इधर नजदीक में अगर ये बात करें तो मोल्डोवा यानी मालदीव के नजदीक पड़ता है, बुल्गारिया नजदीक पड़ता है। रोमानिया और बुल्गारिया यूरोपियन शेंगन कंट्री में भी शामिल होने की संभावना है पूरी। नजदीक में सर्बिया है। और भाई साहब तुर्की के लोग सबसे ज्यादा यहाँ पे पहले जाते थे, अभी तो कम हो गया। इधर ये आपको पता है समंदर आ गया। और नजदीक में एक कंट्री मालदीवा है, सर्बिया है और बुल्गारिया, 3 कंट्री इनके नजदीक पड़ती हैं। अगर इस रोमानिया की बात करें तो बता दूं, आपको सबको पता नहीं है तो बता दूं, यूरोप कंट्री में आता है। ये यूरोप का हिस्सा है जो 2007 में यूरोपियन शेनिंगन में शामिल नहीं हुआ है, लेकिन यूरोप में शामिल हो गया। संघ में 52 देशों का संघ है यूरोप का, उसमें यह शामिल है। 2004 में नाटो में शामिल हो चुका है। नाटो है ना 27 देशों की जो एक साथ सेना वगैरह, उसकी बात करें 2 मिलियन की इस देश में जनसंख्या है। यहां पे एक बात मैं क्लियर कर दूं, 5 लाख वर्कर की जरूरत है भाई साहब। यहां पे आप यकीन नहीं हो तो यकीन कर लीजिएगा, 5 लाख वर्करों की रोमानिया में जरूरत है, क्योंकि रोमानिया तेजी से ग्रो करने वाली कंट्री अभी के टाइम में बन रही है। और इंडिया के बता दूं 20,000 वर्कर साल में, एक साल में 20,000 के लगभग वर्कर यहां पे जा रहे हैं। साल महीने के 1000 से 1200 वर्करों को रोमानिया एम्बेसी इंडिया में वीजा देती है। और विजिट टू वर्क भी इस देश में होता है अगर आप चाहें तो। वीजा अगर चार्जेस की बात करें तो इसमें हम बात करेंगे। वीजा प्रोसेस कैसे होता है हम बात करेंगे। वीजा के लिए एजेंट कहां से मिलेगा इस पे भी हम बात करेंगे। वीजा के लिए डॉक्यूमेंट क्या चाहिए उस पे भी हम बात करेंगे। वीजा आप वहां पे जाके जॉब चेंज कर सकते हैं, कंपनी चेंज कर सकते हैं, इस पे भी हम बात करेंगे। टीआरसी आपको वहां पे कैसे मिलेगा इस पे भी हम बात करेंगे। वीजा अपॉइंटमेंट लेने का प्रोसेस वगैरह सब कुछ इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। हो सकता है वीडियो लंबा हो, लेकिन आप इसको पूरा देख लोगे तो फुल प्रोसेस की जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और यहाँ पे एजेंट भी बता दूंगा भाई साहब कि वहां पे जाके अप्लाई कर लो। तो आगे बढ़ने से पहले चाहूंगा आप वीडियो पूरा देखने के बाद सवाल होगा तो कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि हर रोज आपको नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। तो अगर स्टार्टिंग से प्रोसेस करें तो आपको एक मैन पावर ऑफिस की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि अनपढ़ लोग, कम पढ़े लिखे लोग भी जा सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल यूरोप में जा सकते हैं। इस देश की अगर बात करें, इस प्रकार का आपके पास एक डिमांड लेटर आता है रोमानिया का, जिसके थ्रू आप अप्लाई करते हैं। उसमें पूरी डिटेल लिखी होती है, आपको तनख्वाह कितने मिलेगी, रहना खाना, कंपनी वगैरह सब कुछ उसमें लिखी होती है। अप्लाई करने के बाद में ये इस तरह का आपका एक वर्क परमिट आता है जो कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। ये वर्क परमिट देख लो भाई, सेम ऐसा ही आएगा, पन्ने पे हाथ से लिखा हो। कई लोग बोल देंगे सर जी हाथ से क्यों लिखा हो, देखो 14/7/2022 है ना, पिछले साल का है ये। इसमें आप जिस देश का होगा उसी देश का आपको ये इस प्रकार का वीजा मिलेगा। इसके बाद में आपको खुश होने की ज्यादा जरूरत नहीं है। उसके बाद जब तक आपका पासपोर्ट में वीजा नहीं लगेगा ना, तब तक आपका काम अधूरा है। ये आपका पासपोर्ट में वीजा लगेगा। कल रात को मेरे पास एक बंदे का फोन आया, बोला सर सीकर में एक फलानी वो मैन पावर है, तो वो क्या आपकी बुक में है? मैं बोला हाँ जी है, बिल्कुल बुक में है। तो यहाँ पोलैंड का वो अप्लाई कर रहे थे, तो सेम प्रोसेस पोलैंड का, माल्टा का, रोमानिया का प्रोसेस तो सेम ऐसे ही होता है। तो मैं बोला भैया पासपोर्ट में वीजा लगवा लेना, बाकी बहुत सारी बातें। तो कहने का मतलब सेम ये प्रोसेस होता है। अब इसको लेने के लिए क्या चाहिए होता है उस पर हम बात कर लेते हैं। पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि ये देख सकते हैं, ये न्यूज़ है भाई साहब, है ना, मैंने खुद ने सर्च किया पूरी, उसके बाद मैं बता रहा हूं। 1/16/2023 यानी लेटेस्ट न्यूज है। रोमानिया ने श्रमिकों की कमी को कम करने के लिए प्रवासी श्रमिकों की ओर रुख किया। ठीक है जी, 5 लाख वर्करों की जरूरत है भाई साहब। इसको 5 लाख आदमी कम नहीं होते, 5 लाख ये देखो लिखा हुआ है, जिसमें भारत, पाकिस्तान, फिलीपींस और अन्य देशों के इच्छुक को आपको यानी उनकी यहाँ पे सबसे ज्यादा डिमांड है।
अनस्किल्ड वर्कर भी यहाँ पे जा सकते हैं, किसी को काम नहीं आता है तो भी जा सकते हैं भाई साहब, है ना। फ्री वर्क परमिट वीजा, इस पे हम आगे बात करेंगे। अब इसके लिए क्या चाहिए भाई, आपको रोमानिया पहुंचने के लिए एक वर्क परमिट आपको ये जो मैंने आपको दिखा दिया। लेटर ऑफ अकोमोडेशन जहां पे आप रुकोगे वो भी आपको एम्बेसी में सबमिट करना पड़ता है। एप्लीकेशन कवर लेटर जो आपको देना होता है, ट्रेवल मेडिकल इंश्योरेंस भी आपको सबमिट करना पड़ता है। वीजा गारंटी लेटर जो आपकी कंपनी स्पॉन्सर होता है ना जो रोमानिया का, वो यहाँ पे देता है। वीजा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना पड़ता है, एम्बेसी अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, और टिकट आइटनरी ये भी यहाँ पे देनी पड़ती है। एम्बेसी अपॉइंटमेंट ये इसको खास तौर से आपको जरूरी समझने की है। मैंने आपको पहले बताया ना कि आपको एक वर्क परमिट मिलता है, उसके बाद में एम्बेसी अपॉइंटमेंट देती है, उसके बाद पासपोर्ट वीजा लगता है, उसमें कई बार टाइम लग जाता है। रोमानिया जाने वाले क्लियर कर दूं, 4 से 5 महीने पहले काम नहीं होने वाला है, दिमाग में बिठा लो, इतना टाइम आपको लगेगा ही लगेगा। अब आपके मन में सवाल आता होगा भैया कौन कौन से जॉब मिल सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिस्ट आपको डाली है, आप देख सकते हैं। वेजिटेबल वेयर हाउस ऑपरेटर है, क्रेन लोडर मशीन लोडर है, पायलट प्रोटेक्शन वर्कर हैं, गारमेंट एंड टेक्सटाइल से रिलेटेड जो होते हैं ना कपड़े का काम करने वाले, वो भी जॉब है। वेयर हाउस ऑपरेटर पैकिंग का जॉब भी है, पार्किंग लॉट अटेंडमेंट भी है, और क्लीनर है, इसका भी जॉब है, जॉइंटर है। फास्ट फूड वर्कर की भी है, फास्ट फूड होते हैं ना, लाइन ऑपरेटर का है, मसाजर है, स्विमिंग मशीन ऑपरेटर सेमी ऑटोमेटिक है ना, कंस्ट्रक्शन लेबर का भी जॉब है, जो कारीगर होते हैं ना लेबर वगैरह। इन्फॉर्मेशन डेस्क क्लर्क की भी है, वेजिटेबल हार्ड स्टेबल पेकर का जॉब भी यहाँ पे है, रिटेल सेल्स पर्सन का भी यहाँ पे जॉब है, सिक्योरिटी गार्ड है, टेलीफोन है ना, वेटर है, वेटर्स है, बारटेंडर है, फ्लाइट अटेंडेंट्स है, टैक्सी ड्राइवर है, लॉन्ड्री संचालक है, नर्स यानी जो नर्स से रिलेटेड जॉब होते हैं, फर्नीचर से रिलेटेड है, फाइल क्लर्क से रिलेटेड है, मछुआरा मच्छी पकड़ने वाला, फूल वाला, इस प्रकार के बहुत सारे जॉब हैं यहाँ पे। अगर सैलरी की बात करें तो आप देख सकते हैं ये आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। 400 यूरो से आपकी तनख्वाह शुरू हो जाती है। अब यहाँ पे एक बात समझने की जरूरत है भैया, 400 यूरो आप बोलोगे यहाँ तो डॉलर मिलती है, भाई साहब रोमानिया में डॉलर भी मिलती है, यूरो भी मिलता है, और लोकल करेंसी अगर बात करें ना यहाँ की तो लू है, रोमानिया लू, वो भी सैलरी आपको मिलती है। तीनों में आगे हम बात करेंगे। आपको जो काम करते समय आपको खाना भी यहाँ पे उपलब्ध होता है, मुफ्त अकोमोडेशन भी मिलता है, और आपकी अकोमोडेशन यानी ट्रांसपोर्ट भी मिल जाता है। अब इसके लिए क्या चाहिए आपको, उम्र आपकी भैया 21 साल से 50 साल तक का आदमी अप्लाई कर सकता है। लेडीज और जेंट्स दोनों आदमी अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट की बात करें तो पहली चोट तो आपको भैया पीसीसी, वे आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, पुलिस वेरिफिकेशन यानी पीसीसी होना जरूरी है, पासपोर्ट साइज फोटो, और आपका एक सीवी कवर लेटर जिसको बोलते हैं। अगर देशों की बात करें तो दक्षिण एशिया में पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका के वर्कर सबसे ज्यादा हैं, और इंडिया के 20,000 आदमी भैया साल में जाते हैं यहाँ पे। अब आगे हम सैलरी की बात करें, सैलरी देखो बढ़ती कैसे, ये देखो 2 से 5 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है ना तो भाई साहब 32% सैलरी बढ़ जाती है। अब एग्जाम्पल के तौर पर समझो कि आपकी $1,000 तनख्वाह है ना, तो यहाँ पे सीधी सीधी $1,320 तनख्वाह हो जाती है। 2 से 5 साल के एक्सपीरियंस में, 5 से 10 साल अगर काम कर लिया तो 36% तनख्वाह बढ़ जाती है, 10 से 15 में 21% है, और 15 से 20% हो जाता है तो 14% है, और 20 साल से ऊपर हो जाती है तो 9% है। इस प्रकार से सैलरी बढ़ती है। कई मेरे जानकार हैं, उन्होंने 50,000 की तनख्वाह में गए थे आज से 4-5 साल पहले, अब उनकी भैया कम से कम 90,000 तनख्वाह है। अब 40% से भी ज्यादा उनकी इंक्रीमेंट यहाँ पे हो चुकी है। अब हालांकि थोड़ा ओवर टाइम मिल जाता है तो 90,000 के करीब वो लोग कमा रहे हैं, इसमें ओवर टाइम शामिल नहीं होता। 32% ओवर टाइम करोगे तो 40% हो गई, 50 से 40, 90 इस प्रकार से वो लोग पैसा कमा रहे हैं। अब इतनी बातें हो गई तो थोड़ा सा ये भी बात कर लेंगे भाई, रोमानिया में सैलरी है ना, लू सैलरी यहाँ पे है। अगर देखा जाए तो एक लू का इंडिया का 18 रुपये 50 पैसा बनता है। अगर आपको रोमानिया में तनख्वाह मिलेगी, रोमानिया करेंसी में, तो $1 का, एक लू का आपको 18 रुपये 50 पैसा मिलेगा, और डॉलर में तनख्वाह मिलेगी तो भैया आप समझ लो इससे ये कम हो जाएगा। अब ये जो तनख्वाह दिखा रखी है ना यहाँ पे लू में यानी रोमानिया सैलरी में दिखा रखी है, जैसे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर उसकी 10,000 रोन है ना, प्रोग्राम मैनेजर 7,000 है। इसको अगर कैलकुलेट करेंगे डॉलर में तो कम हो जाएगी, यूरो में करोगे तो कम हो जाएगी। नॉर्मल में अगर यहाँ पे आप जॉब जाते हो तो नॉर्मल जैसे कंस्ट्रक्शन लाइन का नॉर्मल जो जॉब होता है ना, ब्लू कॉलर वाला जॉब है, उसमें $500 के करीब तनख्वाह, या यूरो, कई बार यूरो भी मिल जाती है, तो 500 यूरो के करीब आपको तनख्वाह यहाँ पे मिल सकती है। हालांकि यहाँ पे सब कैटेगरी के अलग अलग जॉब वगैरह सैलरी दिखा रखी है, इससे आपको बताने की जरूरत नहीं, आप चाहो तो देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। इस प्रकार से यहाँ पे तनख्वाह मिलती है। अब इंपॉर्टेंट बात यह आ जाती है, तो सब कुछ हो गया, समझ में आ गया। अब यहाँ पे बात आती है कि जाओगे कैसे। भैया पढ़े लिखे हैं, है ना, व्हाइट कॉलर है, सबको नॉलेज है, वो तो चले जाएंगे, लेकिन हम बात करते हैं जो दुबई, कतर, मस्कत, बहरीन, सऊदी, कुवैत में जाने वाले लोग होते हैं, वो अगर यहाँ पे जाएं तो कैसे जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट पार्ट ये आता है कि भैया जाओगे कैसे, तनख्वाह कैसे मिलेगी, तो ये जरूरी मैं आपको बता देता हूँ। ये देख लो जी, इंडिया के अंदर यूरोप देशों का काम आता है, और हमारे सीकर में भी आता है कई ऑफिसों में, आपको मैं सबूत दिखा दूंगा, ठीक है जी। ये देख लो जी, सैलरी देखो जी, अलग अलग प्रकार की अलग अलग तनख्वाह है। डॉलर में मैंने बताया ना, डॉलर में भी तनख्वाह मिलती है ना। अब ये इधर देख लो जी, ये देखो यहाँ पे रिक्वायरमेंट ऑफ रेपुटेटेड कंस्ट्रक्शन कंपनी में, ठीक है जी, डायरेक्ट क्लाइंट इंटरव्यू है, हो चुका है। ये देख सकते हैं, जलंधर में 25-27 फरवरी, हमारे सीकर में 1 से 2 मार्च, न्यू दिल्ली में 3 मार्च, यानी इस जगह पे इतनी सारी वैकेंसीज यहाँ पे आई हुई थी।
तनख्वाह देख लो सब में 700 USD, 550, 450। लेबर की तनख्वाह 450 USD यानी डॉलर में तनख्वाह मिल जाती है। फ्री फूड, रहना खाना सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाता है। अब इसी के साथ मैं सर्च कर रहा था तो भाई साहब ये मुझे मैन पावर दिखा, लेकिन ये मैन पावर नहीं है। फर्जी लोग भी आपको महसूस करवाते हैं कि हम मैन पावर है, लेकिन मैंने तो भैया सर्च कर लिया तो पता लग गया। तो इस चीजों का आपको ध्यान रखिएगा। इधर देख लो जी, लाइसेंस नंबर 1063 में देख लो, टोटल प्रकार की जॉब यहाँ पे दी गई है। तनख्वाह US डॉलर में दी गई है, $600 से। अब यहाँ पे देखो एक इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं, ये देखो सरकार ने बोला है कि भैया भारत के अंदर 3000 के करीब फर्जी एजेंट चल रहे हैं। यहाँ पे लिस्ट भी दी है, मैंने एक वीडियो बनाया भी, आपने देखा नहीं देखा मुझे नहीं पता। ये अलग अलग राज्यों में सब जगह में 3000 के करीब फर्जी एजेंट है, जबकि मेरा यह मानना है कि अकेले पंजाब में 5000 लोग फर्जी एजेंट है ना। ये आंकड़े सरकार के पास, ये तो नहीं कि सरकार ने किसी आदमी को भेजा जा जाके ट्राई करो, ये तो जिनके ऊपर मुकदमे हुए हैं, जिनकी कंप्लेन गई है विदेश मंत्रालय में, उनका रिकॉर्ड है। ये तो 3000 है, जबकि इंडिया में भैया कम से कम ये मानो 25-30 हजार लोग फर्जी एजेंट हैं, ये मान के चलिए। तो इससे बचने की जिम्मेदारी आपकी है। अब कैसे बचोगे वो मैं बता देता हूं आपको। ये आपको ये चीजें क्या दिख रही हैं, ये है भाई साहब भारत के रजिस्टर्ड मैन पावर ऑफिस, समझ गए। अब ये आपको मिलेंगे कहां पे, उस पे हम बात करेंगे। देख सकते हैं ये इसमें एक नंबर लिखा हुआ है, ये जो जितने भी प्रकार के जॉब है ना, ये टोटल कैटेगरी के यहाँ पे सब में जॉब है। अब मैं इसमें सर्च किया तो कुछ ने अपना मैन पावर नंबर लिख रखा था, मैन पावर लाइसेंस नंबर लिख रखा था, जबकि मैंने सर्च किया तो भाई साहब मुझे कहीं नहीं मिला, इसलिए मैंने इस पे क्रॉस का निशान लगा दिया। इधर आप देख सकते हैं कुवैत का, रोमानिया का, यूरोप का जॉब है, इनके ऊपर लाइसेंस नंबर लिखा हुआ था, लेकिन मुझे नहीं मिला। और कहाँ नहीं मिला मैं बता दूं, ये आप लोगों के पास, जितने लोगों के पास बुक है, फर्स्ट प्रायोरिटी है कि आपको गौर करने की जरूरत है कि रोमानिया अगर आप जाना चाहते हैं कम खर्चे में कैसे जाओगे वो बता देते हैं। इसमें देख सकते हैं, इसको ओपन करोगे ना तो इसमें सीरियल नंबर दिखेंगे आपको। सीरियल नंबर देख सकते हैं 515, 52, 1099 है ना, 3631, 772, 515, 180, इधर 90, इधर 767 दिख रहे हैं आपको, इधर देख सकते हैं। इस प्रकार से जितने भी ये मैन पावर ऑफिस हैं, 1472, ये देख सकते हैं 1399, ये जितने भी लगभग हैं ये 10 के करीब मैन पावर, 10 से 15 के करीब है भैया, गिने नहीं मैंने, है ना। और पहले आपको दिखा दिए ये जो मैन पावर है, ये आपकी बुक के अंदर है, आपको कुछ नहीं करना। ये जो सीरियल नंबर है ना, इसके आगे जो एड्रेस लिखा हुआ है, इनकी ऑफिसों में जाके इनसे आप डील कर सकते हैं कि भाई हमें रोमानिया जाना है या किसी भी देश में जाना है। तो ये है मैन पावर ऑफिस, अथोराइज है, रोमानिया से रिलेटेड ये लोग काम करते हैं। जब भी वैकेंसी आती है तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो चीटिंग ना के बराबर है। जी हाँ, आपके पास चीटिंग 99% चीटिंग नहीं होगी, 1% उसमें आ जाता है। ये जैसे आपका टाइम लग गया, है ना, तो थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं है कि आपका पैसा पासपोर्ट लेके एजेंट भाग गया, ऑफिस बंद कर दिया ना, ऐसा यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं रोमानिया से रिलेटेड। तो यहाँ पे कुछ आपने सवाल थे, यहाँ पे अगर विजिट टू वर्क भी आप जाते हैं ना तो जा सकते हैं, लेकिन भाई मैं आपको सलाह ये है कि आप इसमें न जाके आप वर्क परमिट में जाएं तो बेस्ट होगा, क्योंकि आपका खर्चा इसमें ज्यादा लग जाता है, मुर्गी से महंगा मसाला पड़ने वाली बात हो जाती है, ठीक है ना। वीजा चार्जेस की बात करें तो वीजा चार्जेस की बात यह कि भाई साहब रोमानिया का रियल खर्चा, पहले मैं वीडियो में 80,000 बताता था, लेकिन अब थोड़ी महंगाई बढ़ चुकी है, 2-3 साल हो गए, तो मेरे हिसाब से 1 लाख रुपए का खर्चा होता है। बाकी देखिए अभी रोमानिया की लेटेस्ट रेट मार्केट में 3 लाख रुपए चल रही है, कि रोमानिया यूरोप के नाम से 3 लाख रुपए लोग मांग रहे हैं। और अभी ट्रेंड चल गया ना कि भैया जितने लोग जाने वाले मिलेंगे तो रेट बढ़ जाती है। लेकिन ये काम अगर आप, मैंने मैन पावर बताए हैं, इन ऑफिसों में दिल्ली में मान लो, या बड़े बॉम्बे, दिल्ली, वहां पे डायरेक्ट जाके आप अप्लाई करोगे तो ये काम आधे पैसे तक हो सकता है। मैंने ये बताया ना, गल्फ जाने वाले रोमानिया कैसे जा सकते हैं। गल्फ का आप कितना खर्चा मानते हैं? गल्फ का मैं मेरी जहां से तो मानता हूं तो भाई साहब ये मत मानो कि दुबई 40-50 हजार में चले जाते हैं। कुवैत के खादम के वीजा होता है ना, आपको अगर कुवैत रहते हैं उनको पता है, 3 लाख 3.5 लाख रुपए लगते हैं। और वो जाते ही लोग वहां पकड़े भी आ जाते हैं। कई लोगों से बात हुई, सर गए वहां पे 2 महीने काम करते हुए पुलिस ने पकड़ दिया। खदामा वीजा, खादम का मतलब वो घरेलू जो नौकर का जॉब होता है, वो बाहर काम करते हैं तो इनलीगल है, उस वीजा की भी 3 लाख रुपए रेट लग जाती है। अगर कोई भी आजाद वीजा आप लेते हैं तो दुबई का ले लो, जो कोई भी वीजा दूसरे देश का ले लो, 1.5-2 लाख रुपए गल्फ का आजाद वीजा का लग जाता है, ठीक है, 2 लाख के करीब मान लीजिए। बाकी आम आदमी लाख रुपए के करीब दुबई का भी भैया खर्चा कर देता है। तो यार मेरी माननी है कि दुबई आप जाते हो, 20-25 हजार रुपए आपको तनख्वाह मिलती है और आप 1 लाख रुपए भी मिनिमम खर्च करते हैं, तो उसमें थोड़ा और ऐड कर दो ना, कम से कम 50 हजार रुपए आप आराम से कमाओगे भाई साहब रोमानिया में। $450 लेबर में भी मिलता है ना, ओवर टाइम भी मिलता है। आप लोग कमेंट करने लग जाते हैं, ओवर टाइम भी मिलता है ना, बहुत सारी और बेनिफिट होते हैं। 45-50 हजार रुपए अगर आप यूरोप में कमा लेते हो, तनख्वाह आपकी डबल हो गई, है ना। और एक्सपीरियंस अगर 5 साल का हो गया ना तो तनख्वाह आपकी भाई साहब मैंने बताया ना 33% बढ़ जाती है ना। $400 की सीधी आपको लगभग $650-700 बन जाती है। और दुबई कतर में कितनी बन जाती है आप कमेंट करके बताना कि क्या इतनी बढ़ती है? नहीं बढ़ती है, मुझे पता है। आप अगर 3 साल 4 साल काम कर लेते हो ना तो लगभग $700 तक मरी से मरी आदमी $400-500 कमाने वाला $700-800 कमाने लग जाता है, और वो आपको गल्फ में नहीं मिलती है। और खर्चे की बात है तो
जो मैं ऑफिस से बता रहा हूँ ना, यहाँ पे अगर आप जाते हो तो अगर आप मेरे सीकर में जैसे रोमानिया का राजस्थान में काम आता है तो यहाँ 3 लाख रुपए के लोग लगभग ले रहे हैं। यही काम अगर आप दिल्ली पहुंच जाते हैं, ठीक है जी, 2 लाख रुपए, 2 लाख से कम में या अराउंड 2 लाख समझ लो, तो यार कितना ज्यादा है, थोड़ा सा जस्ट डबल पैसा लग रहा है आपका, लेकिन तनख्वाह भी आपकी डबल हो रही है और आने वाले समय में बहुत ज्यादा बेनिफिट यहाँ पे रोमानिया में मिलने वाले। वीजा प्रोसेस की बात करें तो भैया कम से कम 4 से 5 महीना आपको मान के चलिए। कई ऑफिस वाले बोल देते हैं जी 45-50 दिन में कर, झूठ बोलते हैं वो, ऐसा नहीं होगा। वीजा एजेंट मैंने आपको बता दिया, मैन पावर ऑफिसों में अप्लाई करना है। वीजा डॉक्यूमेंट भी मैंने आपको बता दिए क्या क्या लगने हैं। जॉब चेंज कर सकते हैं, ये एक अच्छी बात है। आप जैसे किसी कंपनी में गए, 1 साल का अग्रीमेंट होगा, एक साल के बाद में अगर आप उस कंपनी को छोड़ना चाहो, दूसरी कंपनी में लगना चाहो तो लग सकते हैं। बाकी गल्फ का तो आपको पता ही है क्या स्थिति है ना। टीआरसी 3 महीने में आपकी वहां पे बन जाती है। वहां जाते हैं ना, जाने के बाद टीआरसी होती है। टीआरसी अगर आप कंपनी के थ्रू जाते हैं तो अपने आप बना देती है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वीजा अपॉइंटमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। आपको एक वीजा वर्क परमिट आ जाता है, उसके बाद पासपोर्ट में वीजा लगता है। उसके लिए वीजा की अपॉइंटमेंट लेनी होती है रोमानिया एम्बेसी से, उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। उसी में लगता है जो टाइम मैं बता रहा हूँ 4-5 महीने का, उसी में लगता है। वर्क परमिट तो लोगों का महीने में आ जाता है। एजेंट आपसे पैसा ले लेते हैं जी, वर्क परमिट आ गया पैसा दे दो। तो मेरा ये मानना है कि वर्क परमिट आ गया तो जितना वो मांगता है, जैसे लाख रुपए मांगे हैं तो उसको 50,000 40,000 रुपए पकड़ा दो, इससे ज्यादा मत दो। क्योंकि आपका ब्याज, आपने सपोज करिए आज ही अप्लाई किया, 10 दिन 15 दिन में वर्क लेटर आ गया आपका, उसके बाद पासपोर्ट में लगने के लिए 4-5 महीने लग गए, तो आपका तो पैसा आपने अगर उठा के दे दिया तो आपका तो ब्याज चालू हो गया। तो ऐसा ना करें। हाँ, आपको टोकन मनी के रूप में जैसे 50,000 40,000 जमा करा दिए, बाकी उनको बोलिए कि सर पूरा पैसा मेरा वीजा कंप्लीट होने के, प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ही मैं साथ में ब्याज पे, मैं तो ब्याज पे देने वाला हूं, मेरे पास जेब में थोड़ी पड़े, तो मैं तो तब उठा के दूंगा। 50,000 सिक्योरिटी मैंने आपको दे रखी है। इस प्रकार से आप डील कर सकते हैं। तो ये कुछ डिटेल थी रोमानिया से रिलेटेड। आप जाओगे तो बेस्ट रहेगा। इंडिया की अगर बात करूं तो हजारों लोग भैया अभी काम कर रहे हैं। हमारे राजस्थान शेखावाटी के भी कम से कम, फतेहपुर शेखावाटी सीकर चूरू झुंझुनू के बीच का जो एरिया है, मेरे हिसाब से 2-3 हजार से ज्यादा लोग वहां पे रहते हैं। कुछ मेरे रिलेटिव भी हैं। तो कुछ ऐसी डिटेल है मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।